हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, आपका जो यूपीएससी पीएफओ का एग्जाम है उसकी अभी तक एग्जाम डेट तो आउट नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसका एग्जाम 2 जुलाई या अगस्त के महीने में हो जाए। तो आपको प्रॉपर्ली उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, पहले ही प्रिपेयर्ड रहना है। तो उसके रिलेटेड आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको बता दूं, उसमें एक टॉपिक है डेट जो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। सो माई सेल्फ ईशान गुप्ता, आपका इधर एग्जाम बी पे आपका जो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग टॉपिक है वो मैं इधर आपके साथ हैंडल करने वाला हूं। प्रॉपरली आज की वीडियो थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगी, जिसमें आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंसी में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी जाने वाली है, क्या क्या चीजें आपको इधर प्रोवाइड की जाएंगी। प्रॉपरली मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो स्टार्टिंग में बता दूं, जो भी चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक आई एग्जाम बी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सिंपली राइट बटन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन का, उसको दबा दीजिए और आपको तक सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलो गाइस, आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक तरह से एग्जाम होने से पहले उसके एनालिसिस की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर गैस बात करें, हमने हमारी टीम ने एक तरह से प्रॉपर्ली एनालिसिस किया लास्ट 3-4 ईयर्स में जो भी आपके ईओ एओ या एपीएफसी का एग्जाम हुआ उसमें किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। हमने इधर पाया डेट अकाउंटेंसी के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं 2021 में, अगर हम बात करें आपका 2021 में क्वेश्चंस आए हैं डेट जो अकाउंटेंसी के 10 क्वेश्चन आए हैं और 2017 में 14 क्वेश्चन आए। तो आप कह सकते हो ये जो अकाउंटेंसी है ये आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट जाने वाला है, हर एक स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट जाने वाला है और ये गेम चेंजर होने वाला है। उसके बाद बात करें एपीएफसी में, इसकी वेटेज कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं आपका, अगर सिलेबस की ओर देखें तो ये आपका सामने सिलेबस है डेट ईओ एंड एओ एंड एपीएफसी। ईओ एंड एओ में लिखा गया है डेट जो सिंपली जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन हम इधर सिंपली प्रिंसिपल्स कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम का एक तरह से पेपर देखा, उसको एनालिसिस किया। उसमें ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स ही आ गए, प्रिंसिपल सिंपली एक टॉपिक होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो सिंपली 9-10 प्रिंसिपल्स है, वो हमने उधर डिस्कस करने होते हैं। लेकिन उसमें से मैं बता दूं डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आए, एक तरह से पूरे के पूरे अकाउंटिंग साइकिल जो है उसके ऊपर से क्वेश्चन है, वो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर बात करें, अगर हम एपीएफसी में बात करें तो एपीएफसी में सिंपली एक ही टॉपिक एड ऑन होता है, दैट्स ऑडिटिंग। अकाउंटिंग जो हम ईओ और एओ के रिलेटेड पढ़ेंगे वही अकाउंटिंग हमने इधर पढ़नी है, लेकिन हम इसमें एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स ऑडिटिंग फॉर एपीएफसी। अब देख लेते हैं हमने इधर कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं। तो ये रहे आपके सामने टॉपिक, ये हम इधर कवर अप करवाने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्योंकि सबसे पहले ना आपको एबीसी के बारे में पता होना चाहिए, अकाउंटेंसी में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ये बिल्कुल आपको मैं बेस से कराऊंगा, आपको बताऊंगा क्या होता है कैपिटल, क्या होते हैं डेटर्स, क्या होते हैं क्रेडिटर्स, क्या होती है ड्रॉइंग्स। वो प्रॉपर्ली हमारा फर्स्ट टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर जाने वाला है, जो हमारा एक ही लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। एक बड़ी लेक्चर बनाएंगे, सिंपली 50-60 मिनट का एक लेक्चर बनेगा और प्रॉपर्ली जितनी भी अकाउंटिंग न्यू टर्म्स होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो मेंशन्ड है, इसमें आपके हम प्रिंसिपल्स कवर अप करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। तो ये अराउंड 3 to 4 लेक्चर्स के ऊपर बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनरल एंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने मेंशन भी करते दैट इट इज द बेस ऑफ योर अकाउंटेंसी। अगर आपने जनरल एंट्रीज को पकड़ लिया, आगे जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे ना, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है दैट जो जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के ऊपर आपने अपना होल्ड बनाना है। अगर गैस आपने इसके ऊपर अपना होल्ड बना लिया ना, आपको बाकी जितने भी टॉपिक्स है उनके ऊपर होल्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि देखो, कहा जाता है ना, जिस घर की नींव अच्छी होती है ना उसके घर ऊपर मकान भी अच्छा बनता है, वो तो उतना स्ट्रांग बनता है। तो समझ लो जनरल एंट्री अकाउंटेंसी की एक नींव है, तो आपको नींव को एक तरह से स्ट्रांग करना है। उसके हमारा टॉपिक रहेगा जनरल एंट्री का। अगर हम बात करें जनरल एंट्री के भी हमारे अराउंड 3 लेक्चर्स हम लेके आएंगे। एक थोड़े से जो इजी जनरल एंट्रीज होगी वो डिस्कस करेंगे, सेकंड में थोड़ी मॉडरेट लेवल की करेंगे और थर्ड में थोड़ी हाई लेवल की भी जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लेंगे। तो फोर्थ हमारे, अगर हम बात करें डेट जो लेजर, तो लेजर के ऊपर कुछ ज्यादा लेक्चर्स नहीं बनेंगे, सिंपली एक ही लेक्चर आएगा, क्योंकि एक कंसेप्शनल है। आपको सिंपली बता दूंगा खाते कैसे बनाए जाते हैं, खाता वर्ड आपने सुना होगा, आपसे हम सिंपली एक खाता बनाएंगे हर एक का। उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर 2 लेक्चर्स आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी 3 लेक्चर्स आपके आ जाएंगे, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, आपका बैलेंस शीट बनाएंगे, हम पता करेंगे कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो प्रॉपर्ली इधर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ सब्सिडरी बुक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, डेट्स ऑफ कैश बुक एंड द सब्सिडरी बुक। ये कुछ हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद। देखो, ये जो 6 टॉपिक्स है ना,
ये एक तरह से प्रॉपर्ली हमारे पता क्या होने वाले, ये हमारे एक अकाउंटिंग साइकिल। अगर आपसे कोई पूछ लेगा व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, ये प्रॉपर्ली सीक्वेंस बता देना, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल। और लास्ट में एपीएफसी का जो टॉपिक है दैट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपका सिंपली 3-4 लेक्चर्स के ऊपर बन सकते हैं। मतलब कि विद इन, मैं आपको बता दूं, 1 मंथ में आपका सारा का सारा सिलेबस मैं अकाउंटेंसी का सारा जो भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो भी मैं तक करवा दूंगा अलोंग विद एमसीक्यू। और साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री हमारे एंड से रहेगा, डेट हम आपके साथ इधर डिस्कस करने वाले हैं, डेट जो 700 एमसीक्यूज ऑन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के ऊपर आपको मैं 700 प्लस एमसीक्यू करा दूंगा। अगर आप देख सकते हो, अगर 15 एमसीक्यू भी आते हैं तो 700 में से हमने सिंपली 15 ही टारगेट करने हैं। और दीज एमसीक्यूज विल बी द मोर देन इनफ, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने 700 एमसीक्यू अच्छी तरह कर लिए, आप 15 में से 15 स्कोर करके आओगे अगर आपको अकाउंटेंसी के 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो गैस यही आप सबको मैं बताना चाहता था आज की वीडियो के जरिए। तो बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको मैंने डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी हमारे कोर्स के रिलेटेड। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक उधर से ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्स को। उधर आपको प्रॉपरली हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक टॉपिक है, उधर डिफरेंट फैकल्टी आपको बता देगी हमने उसको कैसे से पढ़ना है। हर एक अपने में सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।